देखो 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. 13.3 जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, इसमें यही करना है हमको, मेल्ट करना है और रिकास्ट करना है। तो समझो पहले ये मेल्ट करने पे होता क्या है। मान लो एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसको हमें मेल्ट करना है। मेल्ट करके और कोई नया शेप बनाना है, जैसे मान लो हमें सिलेंडर बनाना है। सॉलिड स्फीयर है, उसको मेल्ट करके एक नया सिलेंडर बनाना है। तो मेल्ट करने पे क्या होता है, जो मटेरियल है ना वो मेल्ट होता है, अंदर का पूरा जो स्पेस रहता है वो मेल्ट होता है। तो मतलब जब भी हम मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जब भी किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके रिकास्ट करोगे दूसरे शेप में, तो जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एरिया चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट। तो 13.3 में यही हमको मेन पॉइंट दिमाग में रखना है। तो यह मैं ऊपर लिख देता हूं, व्हेन मेल्टिंग, जब हम मेल्ट करेंगे वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब भी मेल्ट करेंगे या रीशेप करेंगे उसको, तो वॉल्यूम जो होने वाला है वो कांस्टेंट होने वाला है। 13.3 का ये मंत्र है। हर एक क्वेश्चन में हमको यही लॉजिक लगानी है कि जो दो फिगर्स होंगे उनका वॉल्यूम हमको इक्वेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेटालिक स्फीयर है, रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6। उस सिलेंडर की हाइट बतानी है। तो ऐसा करते हैं, कैपिटल आर से रेडियस ऑफ स्फीयर ले लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर। स्मॉल आर से रेडियस ऑफ सिलेंडर, और स्मॉल एच से हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो सिलेंडर का रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमको फाइंड करनी है, ये हमारे अजम्पशन हो गए। अब जब सिलेंडर को बनाएंगे तो उसके लिए स्फीयर क्या होने वाला है, मेल्ट होने वाला है। सो ATQ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल रहेगा। फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सबसे बड़ा जो अच्छा होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो पाई से पाई दोनों साइड से कट जाता है। तो पाई से पाई काट लिया, 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू एच। यहां से एच फाइंड करना बहुत इजी है, इसको एच कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो सेंटीमीटर में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। कॉपी कर लो इसको। सर 1 सेकेंड होने वाला है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करो। ये 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 6 2.75 कितना, 2.75 सेंटीमीटर 2.75। अराउंड। यस सर। एक बार देखो जरा 2.75 सही है। यस सर 2.74 आ रहा है मेरा। अच्छा, तो 6 से ये 0.7, 6 से 0.7, 3 से ये 1.4।
तो 4 इंटू 1.4 हो गया 5.6 इंटू 0.49, ये मल्टीप्लाई करना है। जो भी आता है देख लेना। तो h की वैल्यू मिल जाएगी 2.75 आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना कितना आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हम चलते हैं आगे। टू 2.74 आ रहा है, 2.74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में मेटालिक स्फीयर्स हैं ऑफ रेडियाई 6, 8 एंड 10। तो 3 स्फीयर्स हैं, इन तीनों को मेल्ट करना है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। लेट R1, R2 and R3 be the radii of smaller spheres। स्मॉलर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 6, 8 और 10 ये तीनों जो है वो स्मॉलर स्फीयर होंगे। खुद सोचो, जब इनको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाएंगे तो उसका जो रेडियस होगा वो इन तीनों से बड़ा ही होगा। तो ये तीनों हमारे स्मॉलर स्फीयर्स हैं। R1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और R3 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, मेल्ट करने के बाद जो बनेगा उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं। अब क्या होगा, इन तीनों को मेल्ट करना है, इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करना है। तो उन तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा उनको सम करके इस लार्जर स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि मेल्ट करने पे वॉल्यूम इक्वेट करना होता है। सो ATQ, इन तीनों छोटे वाले स्फीयर्स का वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। तो ये हो गया 4/3 पाई R1 क्यूब, पहले वाले स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू, बड़ा वाला भी स्फीयर ही है तो उसका वॉल्यूम भी 4/3 पाई R क्यूब के फॉर्म में होगा, उसका रेडियस बस चेंज करेगा। तो LHS पे कर रहे हैं कॉमन, 4/3 पाई R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब। इधर से क्या हो गया, 4/3 पाई तो फैक्टर है इंटू R क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। R क्यूब की वैल्यू मिली R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ये हो गया 6 क्यूब, 8 क्यूब और 10 क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। तो R क्यूब मिल गया 1728। इसको जब फैक्टराइज करोगे तो ये 12 का क्यूब होता है। R की वैल्यू मिल गई 12 सेंटीमीटर, मतलब उस रिजल्टिंग स्फीयर का जो रेडियस होगा वो 12 होगा। कर लो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, 1 2 के बाद 5 आ रहा है, ठीक है। 3 4 थोड़ी देर में आएगा। सर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 4 थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है, या हो सकता है अगले लेक्चर में आएंगे। कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 and height 15 is full of ice cream। तो यहां तक क्या है, एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, तो वो लिख लेते हैं। लेट कैपिटल R इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो कितना होगा, डायमीटर अपॉन 2 मतलब 6 सेंटीमीटर। कैपिटल H को हम हाइट ले लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर वो है 15 सेंटीमीटर। इसमें क्या भरा है, आइसक्रीम भरा हुआ है। ये मान लिया ये सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। काश ये सिलेंडर मिल जाए।
तो ये सिलेंडर है, इसका रेडियस कैपिटल R और हाइट इसकी कैपिटल H है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर 6। तो एक कोन है, स्मॉल r, रेडियस ऑफ कोन वो कितनी होगी? देखो कोनिकल पार्ट का डायमीटर 6 है, तो रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, और कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितना है? 12 है। स्मॉल h इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, वो है 12 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। इस कोनिकल जो आइसक्रीम जिसमें डालते हैं, कोनिकल कोन ही बोलते हैं उसको, तो उसमें जब आइसक्रीम डालेंगे उसके पास हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो जो कोनिकल पार्ट है बिल्कुल आइसक्रीम जैसे होती है ना, हम कोन वाला आइसक्रीम जब खाते हैं तो ये वाला तो मिलता ही है हमको। लास्ट में वो यहां पे भी एक आइसक्रीम बॉल रखता है, ठीक है। तो ये पूरा कोन, इसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। इस कंटेनर से आइसक्रीम निकाल के इसमें फिल करना है। तो जो आइसक्रीम का वॉल्यूम इसके अंदर होगा वो कहां कहां पे आइसक्रीम होगा? एक तो कोन पूरा भरा होगा, और उसके बाद ये हेमिस्फीयर भी है। तो इस वाले में अगर आइसक्रीम का वॉल्यूम चाहिए तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये मिला के होगा एक कोन के अंदर कितना आइसक्रीम है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो इस कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में जितना भी आइसक्रीम है उससे हम ऐसे वाले कितने कोन्स बना सकते हैं? कोन्स बोल रहा हूं तो ये समझना कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। कोन का मतलब सिर्फ कोन मत समझना, कोन वाला जो आइसक्रीम खाते हैं उस कोन की बात कर रहे हैं। तो कितने कोन्स हम बना सकते हैं? इस आइसक्रीम पूरा भरा हुआ है तो इस पे एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी है, तो स्मॉल r जो है वो हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी होगा। क्योंकि अभी तक तो हम सीख चुके हैं, अनलेस अनटिल वो मेंशन ना हो, तो कोन और हेमिस्फीयर अगर एक के ऊपर एक रखे हैं तो रेडियस उनका सेम लेना है। तो ये जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर का भी है। अब क्या करना है? नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने हैं। तो क्या होगा, इसमें जो भी वॉल्यूम है, मान लो इसका वॉल्यूम 100 है, इसका वॉल्यूम एक एग्जांपल के तौर पे 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, और इसमें मान लो 5 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम चला जा रहा है एक बार में। एक कोन का कैपेसिटी है 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे ऐसे कितने कोन फिल हो सकते हैं? 100 टोटल है, उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 20 सच कोन्स हम फिल कर सकते हैं। तो ये 100 क्या है? ये 100 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये 5 क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों सॉलिड्स का वॉल्यूम ऐड करके जो आएगा वो नीचे रखेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम से, सिलेंडर के वॉल्यूम को इस वाले वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कोन्स निकल जाएगा। तो यही प्रोसेस हमको माइंड में रखना है, ये वाला। तो यहां लिखते हैं फॉर्मूला बना के, नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 100 क्या था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था। इस 100 को डिवाइड करना है इस पूरे शेप से, तो इसमें क्या क्या है? अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात समझ आ रही है? कोन में हेमिस्फीयर क्यों ऐड कर रहे हैं और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, देखते रहना। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोई डायमेंशन गलत ना हो जाए, कैपिटल आर कैपिटल एच हमारा सिलेंडर था, अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो कॉमन होके कैंसिल होगा वो देख लेते हैं। ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे ही कॉमन है, इनफैक्ट वो फैक्टर फॉर्म में है, तो ऊपर वाले को छोड़ दो वैसे ही, पाई आर स्क्वायर एच। डिनोमिनेटर पे देखोगे अच्छे से तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 ये कॉमन है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, जितना मैक्सिमम पार्ट कॉमन आ रहा है वो हमने कॉमन कर लिया। तो पाई आर स्क्वायर 3 कॉमन है, यहां बचेगा h और यहां बचेगा 2r। अब इसमें से पाई सबसे पहले 3 जंप करके ऊपर चला गया, तो ये हो गया 3r स्क्वायर h
अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, बस वैल्यू पुट करनी है। तो 3r², अच्छा यूनिट सबका सेंटीमीटर ही है तो कोई परेशानी वाली बात ऐसी नहीं है। 6 × 6 इंटू एच कितना है 15 डिवाइडेड बाई r² मतलब 3 × 3, h का मतलब 12 और प्लस 2 × 3। अब इसको बस मैथमेटिकल रूल से हमको सॉल्व कर लेना है, ये नहीं कि इस 6 से ये 12 काट लेंगे, ऐसा नहीं करना, बीच में प्लस है। तो ये होता है मैथमेटिकल रूल, सही से फॉलो करना। देखो ये जो 3 और 3 है, इससे एक 3 कट जाएगा। क्यों ये कैंसिल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इस ब्रैकेट में कॉमन आ गया, वो फैक्टर फॉर्म में आ गया। तो जो फैक्टर बन के बाहर आ जाए वो ऊपर वाले को कैंसिल कर सकता है, जो अंदर है वो कैंसिल नहीं कर सकता है। इस 3 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो ऊपर बचा है 2 × 6 × 15। डिनोमिनेटर में क्या बचा है 12 और ये 6, तो नीचे बचा है 18। 6 से कैंसिल 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल 5 टाइम्स, तो कितना आ रहा है 10 सच कोन्स हम बना सकते हैं। इस कंटेनर में जितना भी आइसक्रीम भरा है उससे हम 10 ऐसे ऐसे कोन्स बना सकते हैं। ये क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, कॉपी sir. कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अभी बाकी है, ध्यान रखना। वैसे तुम्हें वो याद करने की जरूरत नहीं है कौन सा क्वेश्चन बाकी है, एक बार लेक्चर खत्म होगा तो हम पूरा सारे क्वेश्चंस कर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of this dimension? अच्छा, क्यूबॉइड बनाना है कॉइन्स को मेल्ट करके, तो कॉइन्स जब मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम मेल्ट हो जाएगा, और कितने कॉइन्स चाहिए वो हमको निकालना है। तो एजम्पशन देखो, लेट कैपिटल L इक्वल टू 5.5, कैपिटल B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड कैपिटल H इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या है, डायमेंशन है किसके, क्यूबॉइड के, क्यूबॉइड के डायमेंशंस हैं। अब जो कॉइन होता है ना, कॉइन किस शेप में होता है, कोई मुझे बता सकता है? Sir, cylindrical. सिलेंड्रिकल। हाइट छोटी होती है लेकिन वो सिलेंडर होता है, बहुत सारे कॉइन्स रखते चले जाएं तो एक सिलेंडर बन जाता है। तो कॉइन्स का रेडियस डायमीटर जो भी हो, हाइट उसकी बहुत ही कम होती है, थिकनेस जिसको कहते हो वो बहुत कम होती है, लेकिन वो है सिलेंडर ही। अच्छा, एक वायर जो होता है वो कौन से शेप में होता है? सर सिलेंडर। वो भी Cylinder. सिलेंडर। तो कॉइन्स और वायर में यही डिफरेंस है, मैं तुम्हें बता देता हूं। कॉइन्स और वायर्स, जितने भी वायर्स होते हैं वो सारे, मतलब मैक्सिमम जो जनरल वायर्स हमारे घरों में यूज होता है या जो भी वायर होते हैं वो सारे सिलेंडर होते हैं, दोनों सिलेंडर होते हैं। इन दोनों में क्या होता है, तो कॉइन में हाइट बहुत ही कम होता है, वेरी लेस, और रेडियस ठीक ठाक होता है मतलब। वायर में क्या होता है, रेडियस बहुत ही कम होता है और इसकी हाइट ठीक ठाक होती है। तो दोनों में यही उल्टा होता है, बट दोनों होते किस शेप में है, सिलेंडर में। इसका ध्यान रखोगे तो कॉइन पे भी क्वेश्चन आता है और वायर पे भी क्वेश्चन आता है। हमारे ऑप्शनल एक्सरसाइज में वायर पे भी कुछ क्वेश्चन है, तो वायर भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब देखो, तो डायमेंशन हमने नोट डाउन कर लिया है क्यूबॉइड का। अब कॉइन का लेते हैं, स्मॉल r इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉइन। रेडियस ऑफ कॉइन तो वो होगी डायमीटर बाई 2, 1.75 अपॉन 2। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसी छोड़ दो क्योंकि आंसर नहीं है। और इसकी थिकनेस मतलब हाइट, हाइट ऑफ कॉइन। हाइट ऑफ कॉइन लिखना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट कोई नहीं, सिलेंडर की हाइट लिखते हैं तो हाइट ही लिखेंगे। हाइट ऑफ कॉइन है 2 मिलीमीटर। अब देखो ये सारे सेंटीमीटर में है, एक अकेला थिकनेस जो है वो मिलीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करके हम सेंटीमीटर बना सकते हैं, तो ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर। लास्ट टाइम मैंने बताया था मिलीमीटर सेंटीमीटर क्या रिलेशन होता है। अब कितने कॉइन्स ऐसे हमको मेल्ट करने पड़ेंगे, तो मान लेते हैं लेट
नंबर ऑफ कॉइन्स x है। तो अब इन x कॉइन्स को मेल्ट करेंगे, क्या रिलेशन बनेगा? वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, इसको करेंगे x से मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे कॉइन्स आइडेंटिकल हैं। एक का वॉल्यूम निकाल लो, सारे से मल्टीप्लाई कर लो, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और ये वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, क्या हमें बनाना है इसको मेल्ट करके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब यहां पे करेंगे वैल्यूज पुट, x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ओ सिलेंडर है ये, x इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। यहां पे बस मैं वैल्यू पुट करता हूं, तुम कैलकुलेट करके बताओगे। x इंटू 22/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू h 0.2 इज इक्वल टू L 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। अच्छा, ये शायद तुमको डेसिमल से परेशानी हो, मैं ये कर देता हूं पूरा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, पहले RHS पूरा का पूरा लिख लो, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। नीचे वाले सारे नंबर्स को ऊपर ले जाओ, 7 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, RHS में जाके चले गए न्यूमरेटर के ऊपर, न्यूमरेटर पे चले गए। डिनोमिनेटर में क्या क्या जाएगा, ये 22 1.75 इंटू 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। सबसे पहला काम क्या करो, सारे डेसिमल्स हटा लो, सारे डेसिमल्स हटा लो। उसके लिए इस डेसिमल को हटाओगे ऊपर से तो नीचे आ गया 10, फिर इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे आ गया 10, ऊपर के सारे हो गए। इन दोनों डेसिमल्स को हटाओगे तो ऊपर चलेगा 100 इंटू 100, और इसको हटाओगे तो ऊपर चलेगा 10। अब सारे नंबर्स बचे, तो इन नंबर्स को लिख लेते हैं एक बार, 55 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 100 100 और 10। कैलकुलेशन में जितना टाइम लगाओगे अच्छे से करने के लिए, उतने एरर के चांसेस कम हैं। तुमने अगर स्टार्ट में ही यहीं पे काटापीटी शुरू कर दी, मैं ये नहीं बोलता हूं कि गलत हो जाएगा, वो भी सही होगा, बट उसमें सावधानी ज्यादा लगेगी। तो कैलकुलेशन समझ लो, वो तुम्हें 4 में 4 वही दिलाता है, अदरवाइज वही डिसाइड करता है कि हमको 4 में 2 मिलेगा कि 3 मिलेगा कि कुछ नहीं मिलेगा। तो सारा काम भले जल्दी कर लेना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग को प्रेजेंट रखना। अब करते हैं कैंसिल। देखो यहाँ पे, पहले करो 11 से कैंसिल, 55 को 11 से कैंसिल, ये हो गया 5 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स। पहले तो 0 0 काटो, 1 2 3, 3 जीरोस से नीचे वाले दोनों जीरोस गायब हो गए। अब इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, देखते रहना कुछ गलत ना हो जाए। 7 से ये कैंसिल हो गया, 7 25 टाइम्स, 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल। और देखो और क्या है, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 7, अच्छा 5 से नीचे वाला भी काट लेते हैं, 5 2 जा और ये 25, 5 से ये फिर 5 टाइम्स और 5 से ये 7 टाइम्स, तो क्या बच गया, 7 इंटू 4 इंटू 2, कितना आ रहा है? सर वो 175 5 से कटने पे 25 थोड़ी ना है। अच्छा नहीं आएगा, वही मैं कहता हूं मेरा कैलकुलेशन ना वीक है। तो कितना आएगा, 5 से 35। 35, और 35 पूरा कट गया ना। यस। अब कहाँ पे क्या बचा याद ही नहीं आ रहा है। चलो तुम लोग एक काम करो, इसको ना कॉपी करना स्टार्ट कर दो, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है। कॉपी करना स्टार्ट कर लो, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं।
400 आ रहा है आंसर। 400 आ रहा है, ठीक है, ओके। ये हो गया 55। तुम लोग कॉपी करना स्टार्ट कर लो। सर मेरा 40 आ रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, सबका सेम आएगा। सेवन से ये कट गया 35, फिर 5 से कैंसिल, कुछ गलत लिख दिया है क्या मैंने? फिफ्टी फाइव इंटू 10 इंटू 35, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1000 divided by 22, 175, 175 into 2. चलो, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 11 से 2 टाइम्स, 11 से 5 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से कैंसिल, 25, 35 से कैंसिल 5 टाइम्स, 5 से ये 5, 25 से ये 40 टाइम्स। यस, 400 कॉइन्स आंसर आ रहा है, 400 कॉइन्स। कैलकुलेट इसको सही से करना, ठीक है? 400 कॉइन्स आ रहा है। कॉपी करके इन्फॉर्म करना। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 7। सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई with radius of base 18 is filled with sand. Let capital R equal to radius of cylinder. वो कितना गिवन है? रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर था। कैपिटल H इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, वो है 32 सेंटीमीटर, is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. तो इसमें जो भी सैंड है, जो भी बालू है, उसको मिट्टी, उसमें जो बालू है ना, उसको जमीन पे गिराना है और जमीन पे गिरा के कोनिकल हीप बनाना है, मतलब एक कोन का शेप देना है, 3D फिगर बनाना है। तो उस कोन में क्या है? हाइट ऑफ द कोनिकल हीप 24 है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। स्मॉल h जो है वो हाइट ऑफ कोन है, जिसकी वैल्यू मेंशन्ड है 24 सेंटीमीटर। तो पहले तो वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, क्योंकि जो भी सैंड है वो पूरा का पूरा कोन बनाने में खर्च हो रहा है।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई सबसे पहले कर लेते हैं कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। आर स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 इंटू एच, 72 नहीं 32, ये 32 है। ये हो गया 32 इक्वल टू 1/3। आर नहीं पता है, एच पता है 24। यहां से हम आर निकाल लेंगे। आर जब निकल जाएगा तो ये फॉर्मूला है ही हमारे पास स्लैंट हाइट निकालने का, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले तो आर निकालें। देखो ये जो 3 है वो उधर जा रहा है, तो आर स्क्वायर क्या मिलेगा, 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3/24। 3 से कैंसिल 8 टाइम्स, 8 से कैंसिल 4 टाइम्स। तो आर स्क्वायर जो मिला वो मिला 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे मुझे पता है स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं इन 18 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो आर की वैल्यू हो गई 18 इंटू 2 मतलब 36 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। रेडियस निकल गया। अब स्लैंट हाइट के लिए ये फॉर्मूला, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर कितना होगा, एच है 24 तो 24 स्क्वायर, और आर है 36 तो 36 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 36 का स्क्वायर 1296। इनको करोगे ऐड, कितना आएगा, 1872। 1872 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1872 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई यूनिट प्लेस की डिजिट 2 है। आई होप तुम्हें ये रूल याद है क्लास 8th का। यूनिट प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो एंड ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो। ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर ये चीज होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये मत समझना कि वो सारे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे ये सब ना हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी गारंटी है। लेकिन बाकी सारे हैं कि नहीं चेक करना पड़ेगा। ऐसा रूल नहीं है कि ये सब हो तो नहीं होगा और ये सब नहीं हो तो हो जाएगा, नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो 1872 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कुछ रूट के अंदर रहेगा, कुछ रूट के बाहर भी आएगा। 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल करके 936, फिर 2 से कैंसिल तो 2 4 जा, और क्या बचा 6 6। देखते रहना, मेरा कैलकुलेशन वीक है। सर यहाँ 4 8, 6 हाँ 4 6 8 होगा। फिर 2 से ये 2 3 4, फिर 2 से कितना होगा 1 1 1 6 1 7, हाँ 117 कट रहा है, 3 से कट रहा है 7 1 8 9, 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3, फिर 3 से 13, 13 तो बच गया प्राइम फैक्टर। तो 1872 में देखो क्या क्या रूट के बाहर आएगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो रूट के बाहर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और अंदर बच गया 13। तो ये बच गया 4 3 जा 12 रूट 13 सेंटीमीटर आंसर। इसकी स्लैंट हाइट आ जाएगी 12 रूट 13 सेंटीमीटर, रेडियस 36 और ये स्लैंट हाइट। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे लास्ट में। अभी मैं नेक्स्ट सर आपकी वॉइस फिर से। देखो ये जो क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of platform. तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक मिट्टी निकालनी है, सिलिंड्रिकल शेप में हमको मिट्टी निकालनी है। ठीक है, जमीन से मिट्टी निकालनी है और उस मिट्टी से हमें ये प्लेटफॉर्म बनाना है।
तो जो मिट्टी निकाल रहे हैं वो अंदर से निकाल रहे हैं ना, वॉल्यूम है वो, तो सिलेंड्रिकल शेप से हम मिट्टी निकाल रहे हैं और उस मिट्टी को यहाँ पे ग्राउंड पे रख के इस शेप में हमको एक क्यूबॉइड फॉर्म करना है। प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूबॉइडल शेप में है। तो देखो R इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, डायामीटर 7 है, तो ये हो गया 7/2। ऐसे ही छोड़ दो उसको, या 3.5 भी लिख लो। इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 20 मीटर। प्लेटफॉर्म का देखो वो तो क्यूबॉइड है, तो कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H, ये है क्यूबॉइड के डायमेंशन। तो लेंथ है 22 और ब्रेथ है इसकी 14 मीटर। हाइट हमारा अननोन है। ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म का ये डायमेंशन है। अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। चलो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r²h, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 3.5, H की वैल्यू है 20, 22 इंटू 14 इंटू H अननोन। यहां से 7 से ये कैंसिल हो गया 0.5 टाइम्स। 22 इंटू 0.5 11 इंटू 3.5 इंटू 20, 22 इंटू 14 इंटू H। H की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, 11 इंटू 3.5 इंटू 20 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाई 14। 11 से कैंसिल 2 टाइम्स, 7 से कैंसिल 2 टाइम्स, 7 से 0.5 टाइम्स, 2 2 जा 4 और 4 से कैंसिल 5 टाइम्स। तो 5 5 जा 25, 2.5 मीटर की हाइट का प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं इस मिट्टी से। यहां तक क्लियर बोलो? यस सर। ये कॉपी कर लो। ठीक है, तो आज ना डन यही सर। हाँ ठीक है, ओके। आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे। अगली क्लास में हमारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में एंटर कर लेंगे। जिसका हो गया वो जा सकते हैं। ओके सर। बाय।